चैप्टर 59 निया मेट मिराज पेरेंट्स। सुबह आर्यन पैलेस। टिया बाथरूम में चली गई पर जल्दी आ गई और बोली, आप नहीं उठ रहे हैं? अश्वत्थ जो मुंह के बल लेटा हुआ था उसके ऊपर पीठ पर लेटते हुए बोली, उठिए ना। अश्वत्थ ने कहा, क्या बात है छोटी गिलहरी, तुम फुल बीवी के मोड में आ गई हो? और संभलकर पलटा और अब टिया का सिर अश्वत्थ के सीने पर था। टिया बोली, आप तो जल्दी जाग जाते हैं ना, फिर आज क्यों आलस आ रहा है? अश्वत्थ ने उसके मासूम से चेहरे को हाथों में लिया और बोला, वापस सो जाओ। टिया ने कहा, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आप तो रोज जाते हैं ना, सब पर अत्याचार करते हो, आदित्य बता रहे थे। अश्वत्थ मन ही मन आदित्य को कोसते हुए बोला, ये लड़का इतना सब बोल कैसे लेता है? मैंने कब किसी पर अत्याचार किया है? मुझे तो याद भी नहीं है। आदित्य और छोटी गिलहरी दोनों के दोनों का दिमाग एक ही तरह से ऑपरेट होता है, दोनों दिन भर बस उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं। टिया बोली, आप तो एकदम रोबोट जैसे काम करते हैं। आज क्या आपकी बैटरी खत्म हो गई? और हंसने लगी तो अश्वत्थ बोला, क्यों मैं एक दिन घर पर नहीं रह सकता क्या? आई एम द बॉस। और आई विंक करी। उसने टिया को वापस सुलाया। टिया को ये हजम नहीं हो रही था। वो बोली, नींद नहीं आ रही है, मुझे नहीं सोना। तो अश्वत्थ बोला, ओके जाओ, और उसे छोड़ दिया। टिया उठकर बाथरूम में चली गई और नहा धोकर बाहर आई और अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और एकदम एक खड़ूस टीचर की तरह लग रहा था। वो उसे एकटक देखने लगी। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, देखना हो गया या फिर मुझे देखकर ही पेट भरना है? तो टिया हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी और क्लोजेट की तरफ चली गई। अश्वत्थ भी उठ गया और नहाने चला गया। सुबह मिराज का घर। यहाँ टिया की सुबह हुई वही मिराज के घर में। जब निया सोकर उठी तो वहाँ एक हाउस हेल्प थी जो उसका सामान वार्डरोब में सेट कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि निया उठ गई है तो वो स्माइल करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। तो निया बोली, गुड मॉर्निंग, और बेड से उतर गई और इधर उधर देखने लगी और बोली, आपका नाम क्या है? तो वो हाउस हेल्प बोली, आयशा। आप तैयार हो जाइए, कुछ देर बाद सर आ जाएंगे। तो निया बोली, ओके, और बाथरूम में चली गई। मिराज आर्यन पैलेस आया था। उसकी बात सुनकर सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी हो। मिराज डरते हुए बोला, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है। प्लीज ऐसे देखना बंद करो, मैंने कोई मरने की न्यूज नहीं सुनाई है। तो अश्वत्थ उससे घूरते हुए बोला, इतना बड़ा कांड कर दिया और 1 महीने बाद बता रहे हो? निया के साथ कुछ हो जाता तब बताते। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पता नहीं मेरे लीगल एडवाइजर कैसे बन गए। तो उर्मन बोला, और नहीं तो क्या, दिल की बात बोलने की तो हिम्मत नहीं और ये कांड कर दिया और अब बता रहे हो? तो बीच में ही आदित्य बोला, स्टॉप, ये तो अच्छी बात है कि ये भी सेट हो गया, पर ये गलत बात है, शादी से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद तुम डैडी बन जाओगे, अपने बच्चे को मुझे देना खेलने के लिए। तो मिराज बोला, कहना क्या चाहते हो? मैं अपना बच्चा तुमको क्यों दूंगा? तुमको बच्चा चाहिए तो शादी कर लो। आदित्य ने जवाब दिया, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, मैं भाई के बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों के साथ खेलूंगा। तो प्रत्यूष बोला, अभी क्या सोचा है? कुछ सोचा भी है या नहीं, या फिर उसमें भी डर लग रहा है? मिराज ने कहा, आज उसे कोर्ट ले जा रहा हूँ, कोर्ट मैरिज करने के लिए तुम सबको चलना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अब सिर्फ मेरी है। और शर्माने लगा। सब उसे ऐसे देखकर मुंह बनाने लगे। ओजस बोला, वो तो तुम नहीं बुलाते तो भी हम आते, पर तुम्हें नहीं लगता किसी की शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए? बिग बॉस की शादी भी सीक्रेटली हुई, अब तुम्हारी भी रूखी सूखी कोर्ट मैरिज, अच्छा पैसा बचा रहे हो, कोई तो बारात में नाचने का मौका दो भई। आदित्य ने कहा, ये बात तो है। इतनी कंजूसी इसके बाद के उम्मीदवार कोई ऐसे शादी नहीं करेगा। सब लोग धूमधाम से शादी करेंगे। शादी में नाचने का मौका मिलना चाहिए, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब अब आदित्य को घूरने लगे। आदित्य बोला, मैंने गलत क्या कहा? सही तो कह रहा हूं। अब अश्वत्थ बोला, अंकल आंटी को पता है? मिराज ने नामे सिर हिलाया तो अश्वत्थ बोला, कब बताओगे? जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा या फिर 4 से 5 साल बाद। मिराज बोला, दादाजी यहां नहीं है, वरना तुम्हारी शिकायत लगाता और तुम्हें उनकी छड़ी से पिटवाता। ओरियन बोला, पर एमआर मल्लिक एंड मिसेस मल्लिक से भी बात कर लेनी चाहिए, तुम उनके इकलौते बेटे हो, उनके बिना शादी कैसे कर सकते हो? तो मिराज बोला, मैंने उन्हें बुलाया है। अश्वत्थ प्लीज उनसे बात कर लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्टर ने कहा, तुम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। निया को दिल की बात बताने से डर रहे थे और अब अपने मम्मी पापा को बताने से डर रहे हो। मिराज इधर उधर देखते हुए बोला, बताया तो था, मुझे रिजेक्ट होने का डर था, मेरी तो उससे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं थी, तो कैसे कहता उससे? तो आदित्य बोला, पर उसे प्रेग्नेंट जरूर कर दिया। अब कहा कि नहीं?
मिराज के नामे सिर हिला देने पर ओरियन बोला, धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ है? आपसे इसी की उम्मीद थी। मिराज बोला, तुम लोगों ने मुझे कितनी वाइन पिलाई थी, और निया की जहां तक बात है वो आनंद पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहता था। वो चार्वी के साथ मिला हुआ था, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। नशे में होश ही नहीं रहा और हो गया। ओरमन ने एक लात उसे मारी और बोला, इसीलिए तू हम सब पर भड़क रहा था, ज्वालामुखी बना हुआ था। अगर उसी वक्त बता देता तो क्या हम लोग तुझे खा जाते? हम लोग शाकाहारी हैं। मल्लिक साहब फिर एक लात और मारी दौड़। बेचारा मिराज कराहते हुए बोला, सॉरी पर प्लीज सब हैंडल कर लेना। सब एक साथ बोले, हम क्यों हैंडल करें? तुमने ये रायता फैलाया है, तुम ही साफ करोगे। तो मिराज हेल्पलेस होकर अश्वत्थ को देखने लगा। अश्वत्थ ने कहा, ठीक है रोना मत। टिया जो सबको टुकुर टुकुर देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा, किसकी शादी? किसके साथ? अब सबने अपना चेहरा घुमाया और टिया को ऐसे देखने लगे जैसे एलियन देख रहे हों। टिया उनके ऐसे देखने से हड़बड़ा गई और कहा, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आदित्य बोला, कुछ नहीं भाभी, बस इसकी शादी हो रही है निया के साथ। घोड़ी नहीं चढ़ रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहा है, पैसा बचा रहा है। तो मिराज उसे घूर कर देखने लगा। बदले में आदित्य ने भी अपनी जीभ निकालकर चिढ़ा दिया। तो टिया चहकते हुए बोली, सच में मुझे भी शादी में आना है, मुझे शादी का खाना खाने मिलेगा ना? और बाकी सब लोग कब कर रहे हो शादी? तो सब लोग हड़बड़ा गए और आदित्य बोला, इसके बाद मैं शादी करूंगा। अब तो आपका बेबी भी आने वाला है। मैं जल्दी अपने लिए लड़की ढूंढ लूंगा और घर बसा लूंगा। बाकी का पता नहीं, अब मैंने सबकी शादी कराने का जिम्मा नहीं ले रखा है। 2 लोगों को सेट कर दिया मैंने। बाकी सबकी शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे भी शादी करनी है। प्रत्यूष बोला, तुम्हारी शादी बाद में होगी, सबसे पहले हम लोगों की होगी, समझे? तो आदित्य बोला, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम योर बॉस। प्रत्यूष ने कहा, बॉस ऑफिस में हो, यहाँ नहीं, और अभी तो तुम बच्चे हो। आदित्य ये सुनकर बोला, क्या मैं बच्चा हूँ? हे भगवान कब मैं बड़ा होऊंगा? सबने उसे इग्नोर किया। फिर अश्वत्थ बोला, तुमने कहा अंकल आंटी आने वाले हैं, अगर वो लोग घर पहुंच गए और निया को देख लिया तो जानते हो क्या हो सकता है? तुम तो घर में नहीं हो, वो डर नहीं जाएगी? तो मिराज बोला, मैं तो भूल ही गया, मम्मी पापा तो पहुंच गए होंगे। हे भगवान, चलो 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 कहता हुआ बाहर की तरफ भागा। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो। टिया बोली, मुझे भी लेकर चलेंगे ना? मुझे मिराज भैया की शादी देखनी है और शादी का खाना भी खाना है। तो ओरियन बोला, क्यों नहीं, जरूर चलिए। सब लोग मन में सोचने लगे, छोटी गिलहरी को बस शादी का खाना खाना है, मिराज के लफड़े से कोई मतलब नहीं उन्हें। आदित्य बोला, मुझे भी खाना है शादी का खाना। अगर धूमधाम से होती तो अपने लिए एक सुंदर सुशील लड़की भी खोज लेता, पर ऐसी किस्मत कहाँ। पर मैं बता रहा हूँ, मैं शादी धूमधाम से करूंगा, चाहे जो हो जाए, पूरे शहर को इनवाइट करूंगा। सब उसे देखने लगे। ओरमन बोला, क्यों नहीं? तुम्हारी शादी में पूरी दुनिया को इनवाइट करेंगे, अब चलो भी, वरना मिराज का दिल, फेफड़े, किडनी सब डर की वजह से बाहर आ जाएंगे। सब लोग मिराज के घर के लिए निकल गए। जैसा कि अश्वत्थ कह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस मल्लिक जब घर पहुंचे तो निया को देखकर वो लोग हैरान थे। वही निया भी हैरान थी। निया ने कभी भी मिराज के मॉम डैड को नहीं देखा था। मिस्टर एंड मिसेस मल्लिक इस बात से हैरान थे कि उनके बेटे के घर में कोई लड़की थी। उन्हें पता था कि आयशा इस घर की केयरटेकर है, पर निया को देखकर वो लोग हैरान थे। निया ने आयशा के कहने पर हल्के पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। मिसेस मल्लिक हैरान होकर निया को देखने लगी और एमआर मल्लिक को होश में लाने के बाद बोली, तुम कौन हो और मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हो? मिसेस मल्लिक ने नॉर्मल ही पूछा था, पर निया डर गई थी जब मिसेस मल्लिक ने मेरे बेटे का घर कहा। वो मन में बोली, मतलब ये दोनों मिराज के मॉम डैड हैं, मैं क्या करूं, क्या बोलूं? तो एमआर मल्लिक ने आयशा को आवाज लगाई। आयशा जल्दी से आई और उनका वेलकम किया और बोली, क्या हुआ सर? तो मिसेस मल्लिक ने पूछा, ये लड़की कौन है? तो आयशा ने बताया, मैडम ये मिराज सर की। तो बीच में ही मिसेस मल्लिक बोली, समझ गए। ये सुनकर निया की सांस अटक गई। वो ये सोच कर डर रही थी कि पता नहीं मिराज के मॉम डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और ऊपर से मिराज भी वहां नहीं था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मिसेस मल्लिक उसे गौर से देख रही थी, जिससे निया और ज्यादा डर रही थी। मिसेस मल्लिक मन में बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, पर यह नालायक पता नहीं कुवारा मरने की कसम खाके बैठा है। किसी लड़की को प्रपोज करने में इतना डर। निया डरते हुए बोली, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो मिसेस मलिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। निया की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आयशा, मिसेस मल्लिक और एमआर मल्लिक एकदम से घबरा गए। मिसेस मल्लिक बोली, हे भगवान, क्या हो गया?
अरे डॉट देख क्या रहे हो, कमरे में लेकर चलो डॉट। फिर एमआर मल्लिक ने निया को छोटी सी गुड़िया की तरह गोद में उठा लिया और मिराज के कमरे में ले गए। मिसेस मल्लिक भी उनके पीछे पीछे गई। आयशा जल्दी से किचन में गई और पानी लेकर ऊपर गई। मिसेस मल्लिक निया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और उसकी हथेली को रगड़ रही थी। मिसेस मल्लिक बोली, बेचारी बच्ची डॉट कितनी कमजोर है डॉट, आने दो उस नालायक को, आज तो उसे चप्पल से ना मारा तो मेरा नाम भी ज्योति मल्लिक नहीं। तो एमआर मलिक उन्हें डर कर देखते हुए मन में बोले, सिर्फ उसको ही चप्पल मारोगी या फिर मुझे भी इसमें घसीट लोगी डॉट, जब भी उसे चप्पल पड़ती है साथ में मुझे भी पड़ती है डॉट, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती है। उनका चेहरा लटक गया और वो मिराज को कोसते हुए बोले, आने दो उस नालायक को, उसकी खूब पिटाई लगाऊंगा। तो मिसेस मल्लिक उन्हें देखते हुए बोली, आप क्यों पिटाई लगाओगे, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है। तो एमआर मल्लिक उन्हें हैरान होकर देखने लगे, क्यों, उनका मतलब क्या था। अभी तो कह रही थी कि उसे चप्पल से मारेंगे और जब वो पीटने की बात कर रहे थे तो अपने बेटे को डिफेंड कर रही थी। वो सोचने लगे, क्या भेदभाव है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। आयशा जल्दी से पानी लेकर आई और निया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। निया की पलकें हिलने लगी और उसे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली, उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर ली और दोबारा आंखें खोली और आयशा, एमआर मल्लिक और मिसेस मल्लिक के हैरान परेशान चेहरों को देखा। एमआर मल्लिक बोले, तुम ठीक तो हो ना बेटा, अचानक से बेहोश कैसे हो गई। निया उठने की कोशिश करने लगी तो मिसेस मल्लिक ने उसे उठने में हेल्प की। निया उठकर बैठी और अपना सिर बेड के क्राउन पर टिका लिया। आयशा ने उसे पानी पिलाया। मिसेस मल्लिक बोली, आयशा कुछ खाने को ले आओ। फिर आयशा निया के लिए खाना लेने चली गई और मिसेस मल्लिक बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रखती, कितनी कमजोर हो तुम डॉट, वो उसकी चिंता करते हुए बोली। निया उन्हें ही देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। एमआर मल्लिक अपना गला साफ करते हुए बोले, ज्योति क्या बोले जा रही हो, कितनी कमजोर हो का क्या मतलब है, तुमको ही देखकर बेहोश हुई है। तो मिसेस मल्लिक उन्हें घूर कर देखने लगी जैसे कह रही हो, आने दो उस नालायक को, फिर तुम दोनों को चप्पल से मारूंगी। तो एमआर मल्लिक एकदम से हड़बड़ा गए। निया उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख रही थी और उसकी आंखें नम हो चली और वो सोचने लगी कि मिराज कितना लकी है, उसके इतने अच्छे मम्मी पापा हैं और मेरी माँ तो और पापा ने तो कभी अपना समझा ही नहीं। मिसेस मल्लिक ने जब निया को रोते देखा तो वो घबरा गई और बोली, अरे बेटा डरो मत, क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही हो। वो उसे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। निया अपने आंसू पोंछने लगी। मिसेस मल्लिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर निया ये समझ रही होगी कि वो लोग उसके और मिराज के रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। पर मिराज की मां बोली, अरे बेटा रोना बंद करो डॉट, हमें तुम्हारे और मिराज के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉट, तुम रोना बंद करो। हमसे अश्वत्थ ने बहुत पहले ही बात कर ली थी कि हम लोग मिराज का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आए डॉट, तुम रोना बंद करो। और उसके आंसू पोंछने लगी और निया को अपने गले से लगा लिया और तभी बेधड़क कई लोग बिना डोर नॉक किए अंदर चले आए। मिराज घर आ गया था। मिराज ने जब निया को ऐसे रोते देखा तो उसका दिल डर से घिर गया। उसने अपने मम्मी पापा को देखा। एमआर मल्लिक उसे घूर कर देख रहे थे। मिराज के होश उड़ गए। हमेशा उसके डैड हंसी मजाक के मूड में रहते थे लेकिन आज एकदम से सीरियस मूड में थे। वैसे तो वो अपने डैड से हर चीज शेयर करता था लेकिन मिसेस मल्लिक से बहुत डरता था। मिसेस मल्लिक बहुत स्ट्रिक्ट थी, कहा जाए तो उनके घर की सुप्रीम पावर उनके पास थी। तभी तिया भागकर अंदर आई और आते ही मिराज के मम्मी पापा को देखा और बोली, अंकल आंटी नियादी बहुत अच्छी हैं डॉट, आप उन्हें अपनी बहू बना लीजिए, नहीं तो आपको उनके साथ फ्री में बच्चा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सबके मुंह शौक से खुले के खुले रह गए। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस मल्लिक आंखें बड़ी करके मिराज को घूरने लगे। मिराज अपनी मां को देखकर डर से बेहोश होने वाला था। तिया बोली, नियादी प्रेग्नेंट हैं मेरी तरह। सब डरकर मिसेस मल्लिक को देखने लगे। मिराज मन में बोला, कोई छोटी गिलहरी का मुंह बंद करो वरना मेरा मरना तय है। इससे पहले तिया कुछ और बोलती अश्वत्थ ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और मिस्टर एंड मिसेस मल्लिक के गुस्से से भरे फेस को देखने लगा और मन में बोला, आज मेरा लीगल एडवाइजर गया, आंटी अच्छे से पीटेंगे। सबकी जान हलक में अटक गई थी। क्या मिराज के माता पिता उसकी इस गलती को माफ कर देंगे? क्या शादी से पहली हुई इस भूल के बावजूद निया को मल्लिक खानदान में बहू का दर्जा मिलेगा?